नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। क्या होगा जब सुबह जोर का धमाका हो और पल में ही हजारों लोगों की मौत हो जाए। लोग बैठे रहें और उनकी चमड़ी जल कर गिरने लगे। जोर के धमाके के बाद चारों ओर सन्नाटा छा जाए और कुछ देर बाद रोते बिलखते लोगों की आवाजें गूंजने लगे। कुछ ऐसा ही हुआ था अगस्त 1945 में, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। ये हमले इतने जोरदार थे कि हजारों लाखों लोगों की मौत चंद मिनटों में हो गई थी। उसके बाद भी सालों तक लोग मरते रहे। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब फिर से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। हालांकि लड़ाई अब लगभग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेता चुके हैं कि अगर कोई भी बाहरी बीच में आया तो वो अंजाम होगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। एक्सपर्ट्स पुतिन की इस चेतावनी को परमाणु युद्ध की धमकी से जोड़कर देख रहे हैं। जापान परमाणु हमला झेल चुका है और उन हमलों में जो लोग बच गए थे वो आज भी उस दिन को याद कर सहम उठते हैं। परमाणु युद्ध कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ तबाही लेकर आएगा। अगर रूस और यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो क्या कुछ असर होगा, आइए आपको बताते हैं। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। इस संस्था को 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम झटके में लाखों लोगों की जान ले लेगा। अगर 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो न सिर्फ लाखों करोड़ों मौतें होंगी बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम पूरा शहर तबाह कर देगा। अगर आज के समय में कई सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। वहीं अगर अमेरिका और रूस के बीच बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ गया तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है। मुंबई, जहां हर 1 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, अगर वहां जापान के हिरोशिमा जैसा परमाणु बम गिरा तो एक हफ्ते में 8.70 लाख से ज्यादा मौतें हो जाएंगी। अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध में 500 परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाता है, आधे घंटे के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा मौतें संभव हैं। इतना ही नहीं, किसी युद्ध में अगर दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 2 अरब लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। साथ ही पूरा हेल्थ सिस्टम भी तबाह हो जाएगा। जो परमाणु बम हिरोशिमा में गिरा था, अगर उसी साइज के 100 बम गिर जाते हैं तो धरती का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ऐसा होने पर क्लाइमेट सिस्टम बुरी तरह प्रभावित होगा और खेती पर भी असर होगा। अभी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, लेकिन परमाणु युद्ध होने पर धरती का तापमान तेजी से कम होने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि इन हमलों से इतना धुआं निकलेगा जो धरती की सतह पर जम जाएगा। अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा होने पर कम से कम 10% जगहों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी। वहीं अगर दुनिया भर के सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें 150 मिलियन टन धुआं स्ट्रेटोस्फीयर में जम जाएगा। स्ट्रेटोस्फीयर धरती की बाहरी सतह है जो ओजोन लेयर से ऊपर होती है। अब आपको बताते हैं कि किस देश पर कितने परमाणु हथियार हैं। रूस 5,987, अमेरिका 5,428, चीन 350, फ्रांस 290, UK 225, पाकिस्तान 165, भारत 160, इजराइल 90 और उत्तर कोरिया 20। बता दें कि परमाणु बम जब गिरता है तो उसे तबाही मचाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन उसका असर दशकों तक रहता है। बम गिरने के सालों बाद भी लोगों को ल्यूकेमिया, कैंसर और फेफड़ों से जुड़ी खतरनाक बीमारियों से जूझ रहे थे। इतना ही नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।